Hello GP rating aspirants. This is Vikas Kumar, marine engineer and founder of Serenly. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीपी रेटिंग अचीवर कोर्स रिगार्डिंग। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए सिनर्जी जीपी रेटिंग एग्जाम की फॉर्म आउट हो गई है। इस वीडियो में पूरी मैं डिटेल्ड आपको जानकारी देने वाला हूं। फॉर्म कब फिलअप करनी है, फॉर्म की लास्ट डेट कब तक है, एग्जाम कब होने वाली है, एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन सी कोर्सेस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, सारी डिटेल्ड इस लेक्चर्स पे बात करेंगे। आपकी 10 मिनट्स और 8 मिनट्स आपकी ये टाइम काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जीपी रेटिंग सिनर्जी एग्जाम की फॉर्म आउट हो गई है एंड आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो उनकी वेबसाइट में जाकर। नीचे हम लोगों ने लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 4 मार्च 2024। एग्जाम डेट इज 10 अप्रैल 2024। एग्जाम डेट क्या है? 10 अप्रैल 2024 है। लास्ट डेट टू रजिस्टर क्या है? 4 मार्च 2024। तो मिस मत करो, जितना जल्दी है फॉर्म फिलअप कर दो। क्लियर? और प्रिपरेशन में लग जाओ, लास्ट डेट के चक्कर में हमें नहीं रहना है। चलो यस, जीपी रेटिंग एग्जाम। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको पता होनी चाहिए क्या आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए या नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, शुड हैव बीन बोर्न ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2007 एंड आफ्टर 1 दिसंबर 1999। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 दिसंबर 1999 होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1997 है, 1998 है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। 1 दिसंबर 1999 से आगे और बिफोर 1 जनवरी 2007 होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 2008 है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो इन बिटवीन 1 दिसंबर 1999 टू 1 जनवरी 2007 ये पूरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 50% एग्रीगेट इन क्लास 10th। क्लास 10th में 50% मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिहार बोर्ड से हो, आप 47% मार्क्स आपने अचीव किया है, आप कर्नाटका बोर्ड से हो तो 46% अचीव किया है। इट इज नॉट लाइक दैट। डजेंट मैटर आप कौन सी बोर्ड हो, वो फर्क नहीं पड़ता। आपकी कोई भी बोर्ड हो, एटलीस्ट 10वीं में 50% होनी चाहिए एंड 50% इन फाइनल ईयर इफ डिप्लोमा फ्रॉम आईटीआई। अगर आपने आईटीआई से डिप्लोमा किया है तो मिनिमम 50% होनी चाहिए एंड मिनिमम 50% इन इंग्लिश। 10th में आपकी मिनिमम 50% इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है। शुड हैव कंप्लीटेड प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीटेड होनी चाहिए और शुड बी अपियरिंग इन फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ऑफ द जीपी रेटिंग कोर्स इन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप जीपी रेटिंग मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो तो। एनी डाउट? चलो, तो भाई अब आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, अब इस मौके को जाने नहीं देना है। तो सिंपल सी बात है कि सर जी मैं प्रिपरेशन कैसे करूं? सर अब आप मुझे बताओ इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, क्योंकि लास्ट 4-5 ईयर से सिनर्जी एक मास रिक्रूटर बनी हुई है। क्लियर? सिलेबस पे पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेस आपको इनरोलमेंट लेनी चाहिए। तो सेक्शन ए, नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग, सेफ्टी, मशीनरीज ऑपरेशन, वर्कशॉप प्रैक्टिस मींस व्हाट? सेक्शन ए इज ऑल अबाउट टेक्निकल। सेक्शन ए इज ऑल अबाउट टेक्निकल। अब टेक्निकल थिंग्स आपको पढ़नी है। टेक्निकल, अब टेक्निकल में क्या क्या सिलेबसेस हैं? जीएस के, जनरल शिप नॉलेज। अब जनरल शिप नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़नी है? डिटेल्ड ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन किया गया है। नॉटिकल टर्म्स एंड पार्ट्स ऑफ अ शिप। नॉटिकल टर्म्स लाइक आपकी शिप दे दी जाएगी एग्जाम में। सपोज किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सपोज आपको शिप दे दी गई है ऐसे। क्लियर? नाउ सपोज दिस इज नथिंग बट, सपोज एक जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं,
Suppose this is your which aft perpendicular AP and this is your forward perpendicular FP. Then what this in between line called? Between AP and FP. ये आपकी aft perpendicular है, ये forward perpendicular है. तो इन दोनों के बीच की लाइन की जो डिस्टेंस होती है what it is called LOA, LBP. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जीपी रेटिंग अचीवर कोर्स में आपको प्रैक्टिस करवाए गए हैं. लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने वहां पर आपको प्रैक्टिस करवाया है. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नेक्स्ट थिंग इज बेसिक्स नेविगेशनल टर्म्स यूज्ड, हेम ऑर्डर, एलिमेंट्री रूल्स ऑफ द रोड, बेसिक्स फ्लैग्स एंड देयर यूजेस. पूरी बेसिक्स फ्लैग्स एंड देयर यूजेस, हाउ टू आइडेंटिफाई, वो सारे थिंग्स यहां पर आपको हम लोगों ने वीडियो ट्यूटोरियल्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड की गई है. अब यहां पर बेस्ट थिंग ये है, ये कोई पीडीएफ नहीं है, ये कोई पीडीएफ नहीं है. हम ऐसा नहीं कि आपको पीडीएफ दे रहे हैं, कहीं से भी उठाकर आपको पीडीएफ दे दिया और आप पढ़ रहे हो, रट रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता है कि वो आंसर सही या गलत है. आप वो उस तरह के अगर सपोज आंसर आ भी गए, उस तरह के क्वेश्चंस आ भी गए और उस तरीके के आपने आंसर टिक भी कर दिया, तो आपको खुद भी नहीं पता है वो आंसर सही या नहीं है. तो हम सिर्फ पीडीएफ पे भरोसा नहीं कर सकते. मैं आज भी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जो मार्केट में पीडीएफ सर्कुलेट हो रहे हैं ना, उस पे अंधों की तरह विश्वास मत करो. क्लियर? यस. हर कोर्स में भी एक स्टैंप लगनी चाहिए कि यस भाई जो आप पढ़ रहे हो वो कंटेंट सही है, जो आप पढ़ रहे हो वो रिलायबल सोर्सेस है, वो आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे. तो मैं तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट से ही मैं बोलूंगा. Basics flags and their uses, watch keeping and reporting, identify navigational equipments and their uses, mooring and anchoring terms and procedure, emergency and actions. Number third, cargo handling and stowage at basics level, cargo handling equipment, stowage, securing of cargo, containers, hold preparations, stores handling. अब वहां पर आपकी डिफरेंट हम लोगों ने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया गया है रिगार्डिंग दिस सिलेबस. क्लियर? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम बेस्ट हैं, हम ऑलवेज बेस्ट बनने की तैयारी में है, ताकि ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है और अब आपकी फीडबैक बताएगी कि ये कोर्स कितनी यूजफुल थी. और आने वाले कल में हम जरूर और भी बेहतर करेंगे और हम कर रहे हैं. चलो, लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड सेफ्टी, बेसिक्स फायर फाइटिंग. अब यहां पर बेसिक्स फायर फाइटिंग की पूरी एक सेक्शन है जहां पर हम लोगों ने डिफरेंट फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर्स, हाउ टू यूज, उसकी फंक्शंस, किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सिनर्जी जीपी रेटिंग एग्जाम्स, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है. सेफ वर्किंग लोड ऑफ इक्विपमेंट, सेफ वर्किंग लोड क्या होता है, एसडब्ल्यूएल स्टैंड्स फॉर व्हाट, एसडब्ल्यूएल कहां पर यूज हो रही है, सारे थिंग्स पढ़ाई है हम लोगों ने. मशीनरी एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट इन शिप एंड देयर पर्पज. अब शिप्स में डिफरेंट मशीनरीज होते हैं. जैसे मैं एक मरीन इंजीनियर हूं तो मुझे पता है क्या क्या डिफरेंट मशीनरीज होते हैं, उसकी थोड़ी वर्किंग प्रिंसिपल, जहां तक ये आपके लिए यूजफुल होगी वहां तक हम लोगों ने पूरी पढ़ाया गया है. अब उसके अकॉर्डिंग किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सिनर्जी एग्जाम्स में, वो सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर किए गए हैं. ट्रस्ट मी, ये आपकी कॉलेज में भी काफी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप जीपी रेटिंग फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो. बेसिक्स वर्कशॉप प्रैक्टिस. अब वर्कशॉप प्रैक्टिस में लेथ मशीन्स पढ़ाया गया है, वेल्डिंग्स पढ़ाया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग्स पढ़ाया गया है, सारे थिंग्स आपको यहां पर बताए गए हैं. सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग वर्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलार्म्स, लेवल मेजरमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल मेजरमेंट्स भी पढ़ाए गए हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिप स्टिक होता है, साउंडिंग टैप होता है, तो डिफरेंट लेवल मेजरमेंट्स की डिफरेंट फंक्शंस क्या है. क्लियर? ये सारे थिंग्स हम लोगों ने यहां पर बताया है. बेसिक्स इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या क्या होते हैं वो सारे थिंग्स यहां पर बताया है. इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स फॉर मेंटेनेंस. तो ये कंप्लीट जो है सेक्शन ए है, टेक्निकल पार्ट, जो ऑन एन एवरेज अराउंड 100 मार्क्स की क्वेश्चंस आएगी आपकी टेक्निकल. तो ये थिंग्स आपको पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन पैटर्न. टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस आएंगे आपकी जीपी रेटिंग एग्जाम में. कितने क्वेश्चंस आएंगे? 200 क्वेश्चंस आएंगे. ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 180 मिनट्स, मतलब 180 मिनट है, क्वेश्चन 200 है. मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी दे रहे हो तो आप कितने क्वेश्चन करोगे? 180 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो. तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है?
टाइम मैनेजमेंट। तो सर जी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए। तो सर जी आप मुझे ये बताओ मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखूं, क्योंकि ये 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन तो आपकी टेक्निकल होगी, मूरिंग से, जीएसके से, एमईके से, सेफ्टी से, गेटिंग और नोट, ये 100 क्वेश्चन होंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। बट 100 क्वेश्चन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग्स एंड इंग्लिश से होंगे। क्लियर? सेक्शन है नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग, सेफ्टी, मशीनरी ऑपरेशन, वर्कशॉप प्रैक्टिस, बट सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। तो 100 एमसीक्यू होंगे। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स को अगर मैं ये पेपर दे दूं और उन्हें बोलूं कि चलो इस पेपर को सोल्व करो, और मैं उन्हें 6 आवर्स दूं, या मैं उन्हें बोलूं कि ओके आप वन पूरी कंप्लीट डे ले लो या हाफ डे ले लो और ये क्वेश्चन को सोल्व करो विदाउट एनी इंटरनेट के हेल्प से नहीं, तो फिर भी मैं मानता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट 200 क्वेश्चंस में मे बी 150-170 क्वेश्चन शायद वो कर जाए, शायद वो क्लियर कर ले। बट टाइम कितनी लग रही है? 6 आवर्स लग रही है, 7 आवर्स लग रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपको टाइम सेव करनी है। मैक्सिमम लोग टाइम मैनेजमेंट के चलते एलिमिनेट होते हैं। तो अब यहां पर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में मॉडर्न ट्रिक्स एंड मेथोडोलॉजी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। किस तरह के आप क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क की क्वेश्चंस करोगे, किस तरह के क्वेश्चंस आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के करोगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस में क्या ट्रिक्स लगानी है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में किस तरह के ट्रिक्स एंड आपको इक्वेशंस लगानी है, डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, वो सारे थिंग्स आपको डिलीवर किए गए हैं। रीजनिंग सी स्पेशियल एंड डायग्रामेटिक रीजनिंग, काफी स्टूडेंट्स सोचते हैं सर मैं तो 3D एनालाइज नहीं कर सकता, सर मैं तो उतना ज्यादा एनालाइजेशन मेरी पावर नहीं है सर, बहुत ज्यादा मैं एनालाइज नहीं कर पाऊंगा सर। तो डोंट वरी, ईच स्पेशियल एंड डायग्रामेटिक रीजनिंग्स के पीछे ट्रिक्स एंड मेथड्स होते हैं। वो सारे ट्रिक्स एंड मेथड्स आपको सिंपल लैंग्वेज में हम शेयर किए हुए हैं। और कौन से क्वेश्चन सिनर्जी एग्जाम से पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। क्लियर? न्यूमेरिकल रीजनिंग्स आपने देखा है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा। क्लियर? 4, 8, 12, 16 व्हाट नेक्स्ट, गेटिंग और नॉट, इस तरह के क्वेश्चंस देखा होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल वर्जन है। अब इससे टफ से टफ क्वेश्चंस भी कराया गया है, एक लेवल ऊपर की क्वेश्चंस कराई गई है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको कुछ डिफिकल्टी महसूस नहीं होने वाली है। क्लियर? तो हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस ऑफ सिनर्जी एग्जाम्स? तो ऑलवेज रिमेंबर टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट फैक्टर होनी चाहिए, सेकंड फैक्टर होनी चाहिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर आपको यह पता होना चाहिए क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। थर्ड फैक्टर जो होगा वो क्या है? प्रिपरेशन। तो ये पूरी कोर्स जीपी रेटिंग अचीवर आपके लिए मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है, मैंने लास्ट 3 और 4 ईयर्स से सिनर्जी और भी काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूं, और अभी तक मैंने काफी ज्यादा सिलेक्शन दिया है जीएमई स्टूडेंट्स को, मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, और अब मैं अपनी कोर्स लेकर आया हूं जीपी रेटिंग एस्पायरेंट्स के लिए। क्लियर? वॉच दिस बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स। आप ये वीडियो देख सकते हो, मरीन डीजल इंजन कंपोनेंट्स। अब यहां पर डीजल इंजन रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यू थ्योरी पूरी कवर किया है। शिप ऑक्सिलरी मशीनरीज लाइक फ्रेश वाटर जनरेटर क्या होता है शिप में, व्हाट आर द डिफरेंट अदर मशीनरीज क्या होता है, हीट एक्सचेंजर्स क्या होता है, उस पे किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिनर्जी एंड अदर एग्जाम्स में, वो सारे डिस्कस किया है। जीएसके की पार्ट डिस्कस की है, शिप नेविगेशनल सेफ्टी, बेसिक्स फायर फाइटिंग एंड सेफ्टी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड वर्क परमिट, जीपी रेटिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। क्लियर? जीपी रेटिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अब देख लो, आप लेसन भी देख लो। मरीन डीजल इंजन कंपोनेंट में हम लोगों ने 17 डिफरेंट लेसन्स कवर किया है। ऑक्सिलरी शिप में हम लोगों ने 28 लेसन्स कवर किया है, लाइक दैट। क्लियर? जीएसके की आप पार्ट देख सकते हो, 26 लेसन्स हम लोगों ने कवर किया है। What are the different things? Length between perpendicular and length overall. What is the difference between these two? वो आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस देंगे और आपको पूछेंगे ओके टेल मी ये पार्ट क्या होता है, बी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग। ब्रेथ डेप्थ एंड ड्राफ्ट ऑफ ए वेसल, सियर कैम्बर एंड टम्बल, ये क्या होता है, ये सारे थिंग्स। कार्गो ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स, कार्गो हैच कवर एंड इट्स टाइप। वो लोग हैच कवर आपको देंगे और बोलेंगे विच टाइप इट इज।
डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। क्लियर, बालास्टिंग एंड डीबालास्टिंग ड्यूरिंग कार्गो ऑपरेशंस, बालास्टिंग डीबालास्टिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नॉटिकल माइल, फैथम्स, नोट्स, मैरीटाइम फ्लैग्स एंड देयर यूजेस, फ्लैग लोकर एंड फ्लैग क्लिप्स क्या होती है, वो सारे थिंग्स आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है। व्हाट विल यू डू इफ यू हैव डाउट्स? अब भाई पढ़ाई करोगे तो डाउट्स आएंगी, तो सिंपल है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपके साथ मैं हूं और मेरी पूरी मर्चेंट नेवी डिकोडेड टीम है आपकी ईच एंड एवरी डाउट क्लियर करने के लिए। तो डोंट वरी फॉर दैट, हम आपके साथ हमेशा हैं। क्लियर? तो लेट्स क्लियर जीपी रेटिंग सिनर्जी एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड यस, कोर्स की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप प्लीज इस कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर फर्दर इंक्वायरी टीम मर्चेंट नेवी डिकोडेड @gmail.com में आप इंक्वायरी कर सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट दिस नंबर एज वेल। थैंक यू।